देखो, एक समय की बात पर ही मुझे एक बात याद आई। हीरा था, एक हीरा किसी कपड़ा धोने वाले धोबी को मिल गया, बड़ा सा था। उसने कहा कुछ चमकदार पत्थर है। उसने गधे के गले में डाल दिया। वो रात को भी उजेला सा हो तो बोले बड़ा अच्छा है, दिया नहीं जलाना पड़ता। वो चमकीला पत्थर ही समझता था। एक जौहरी ने देख लिया कि अरे ये तो हीरा है। उसने सोचा कि इससे ले लेना चाहिए। तो जौहरी बोला क्यों भाई, ये क्या है? बोले पत्थर। हाँ, बोले पत्थर तो है ही, कितने दे दो, कितने का बेचोगे? बोला बेचना क्या, फिर ही ले जाओ, मुफ्त ले जाओ। वो उसकी कीमत तो समझता नहीं था, लेकिन हमारे काम का है उजाला होना, तो पैसा ले लो कुछ। पुराने जमाने की बात, बड़ी मुश्किल 5 रुपए दिए, हीरा ले लिया। जौहरी बड़ा खुश हुआ। वो तो चला गया धोबी अपने गधे को लेकर। पर घटना क्या घटी कि हीरा जब जौहरी के हाथ में आया, जौहरी के हाथ में आया और आते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, छार छार हो गया। जौहरी ने कहा क्यों भाई, हीरे गधे के गले में पड़े थे तब नहीं टूटे, जहां इतनी दुर्दशा थी, और जौहरी के हाथ में आते ही टूट गए। तो हीरे ने जो बात कही वो सचमुच हीरे जैसी ही बात है। हीरे ने कहा कि जब गधे के गले में रहे, जब गर्दभ के कंठ थे, रही न एकहु पीर, तब मुझे कोई शिकायत नहीं थी उनसे। क्यों? वो समझने वाला नहीं था। गधा क्या जाने कि हीरा क्या चीज है। लेकिन बोले शिकायत क्यों हुई? बोले शिकायत इसलिए हुई जब गर्दभ के कंठ थे, रही न कौनहु पीर, पर कद्र न जानी जौहरी, याते फटा शरीर। तुम तो परख करने वाले थे, तुमने 5 रुपए लगाए। और विडंबना यही है कि आज के जौहरी भी हीरों की कीमत पत्थर से भी कम लगाते हैं। तब हीरे को लगता है कि गधे का गला अच्छा था, कम से कम खाए को बड़े भाई। अरे आप जैसा आप, विडंबना। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि न किसी की महिमा है, न किसी का कुछ, समय की बात है, नहीं तो हीरा हीरा ही है। भगवान राम ने कहा कि मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ दिया, मैंने छुआ, समय आ गया होगा उसका। लक्ष्मण जी बोले आपको यह कैसे पता लग गया कि धनुष टूटने का समय आ गया? तो कम से कम समय के ज्ञान का तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले समय का ज्ञान भी हमें नहीं है। फिर विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय बानी, बोले अति स्नेह मय बानी।